आफ्टर नाइट्रोजन स्टूडेंट्स आपके पास आता है नाइट्रोजन फैमिली के अंदर फॉस्फोरस। अब स्टूडेंट्स फॉस्फोरस की सिग्निफिकेंस क्यों होती है? फॉस्फोरस की सिग्निफिकेंस स्टूडेंट्स उसके एलोटोप्स की वजह से होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरस इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स उसके क्लोराइड्स, उसके ऑक्साइड्स, उसके ऑक्सी एसिड्स हमारे पास बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं मुख्तलिफ रिएक्शंस के अंदर और स्टूडेंट्स फर्दर ऑन मुख्तलिफ इंटर कन्वर्जन्स के अंदर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरस सेकंड मेंबर है। स्टूडेंट्स आपके पास जो फॉस्फोरस है उसका नेम ग्रीक से आया है जिसको हम कहते हैं लाइट बेयरिंग। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो फॉस्फोरस के मिनरल्स में आ जाता है, कैल्शियम के साथ स्टूडेंट्स इसके मिनरल्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास एपेटाइट आ जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसके आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के एग योक में प्रेजेंट होता है, नर्व इम्पल्सेस की कंडक्शन में। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके बोन्स और टीथ का पार्ट होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स लेसिथिन्स फॉर्मेशन के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। बोन में स्टूडेंट्स आपके पास 80% कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, तो स्टूडेंट्स आपके पास वो इनडायरेक्ट सोर्स होता है कैल्शियम का। कैल्शियम फॉस्फेट इनडायरेक्ट सोर्स होती है आपके पास फॉस्फोरस की। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि आपके पास एलोटोप्स ऑफ फॉस्फोरस क्या होते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास एलोटोप्स क्या होते हैं, यानी कि एक ही एलिमेंट अपनी डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, डिफरेंट शेप्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो स्टूडेंट्स उनको हम कहते हैं एलोटोप्स। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास एलोटोप्स होते हैं फॉस्फोरस की, ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास वाइट, एक होता है आपके पास रेड, एक होता है आपके पास ब्लैक। अब स्टूडेंट्स ये जो वाइट होता है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है रेड। देन स्टूडेंट्स आपके पास लीस्ट रिएक्टिव या इनर्ट स्टूडेंट्स आपके पास ब्लैक होता है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स स्टेबल भी यही होता है। वाइट स्टूडेंट्स आपके पास टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है लाइक दैट ऑफ P4। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि ये एक्सप्लोसिव मटेरियल्स में भी आप यूज़ कर रहे होते हैं, इसका टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स 700 डिग्री सेल्सियस अबव टेम्परेचर के ऊपर स्टूडेंट्स के आपके पास डिकम्पोज कर जाता है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स के अंदर। दैट इज स्टूडेंट्स वो आपके पास इस तरह के होते हैं, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर अबव 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये कन्वर्ट हो जाता है। देन स्टूडेंट्स क्योंकि ये इसकी नेचर थोड़ी सी होती है नॉन पोलर होती है, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि आपके पास नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही सॉल्यूबल होता है। अब चलते हैं आगे स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि आपके पास रेड फॉस्फोरस क्या होता है। स्टूडेंट्स आपके पास वाइट फॉस्फोरस मिलके रेड फॉस्फोरस जनरेट करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एक पॉलीमेरिक सा स्ट्रक्चर आता है, यानी कि स्टूडेंट्स एक वाइट फॉस्फोरस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं टेट्राटॉमिक वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेन, जिसे हम रेड फॉस्फोरस कहते हैं। स्टूडेंट्स ये वाइट फॉस्फोरस से थोड़ा कम रिएक्टिव होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं ये मिलके मैंने डिस्कस किया कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और ये रिएक्टिव भी कम होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाइट फॉस्फोरस। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो सबसे स्टेबल फॉर्म होती है उसको आप कहते हैं ब्लैक फॉस्फोरस। ये स्टेबल इसलिए होती है क्योंकि ये स्टूडेंट्स इनर्ट होती है, रिएक्ट नहीं कर रही होती अंडर कंडीशंस। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, ब्लैक फॉस्फोरस आपके पास कैसे बनती है, बाय सिंपली हीटिंग रेड फॉस्फोरस टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि आपने रेड फॉस्फोरस को ही हीट करना है हाई टेम्परेचर प्रेशर के अंदर टिल के आपके पास स्टेबल कंपाउंड बन जाए, तो स्टूडेंट्स आपके पास ब्लैक फॉस्फोरस बन जाती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि आपके पास हेलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस के अंदर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की प्रिपरेशन कैसे होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके अलावा स्टूडेंट्स ये रिएक्ट कैसे कर रहे होते हैं। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। एट द एंड कंपैरिजन करेंगे तो हमारा माइंड क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में कौन सी बातें कॉमन हैं या क्या डिफरेंस कर रही हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास जो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है उसमें आप क्या करते हैं, प्रिपरेशन कैसे हो रही होती है कि सिंपल आप क्या करते हैं कि फॉस्फोरस है उसका आप रिएक्शन करवा देते हैं, वाइट फॉस्फोरस का रिएक्शन आप करवाते हैं क्लोरीन के साथ। तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है आपके पास कि आइस बाथ में आपके पास फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है, दैट इज क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ आपका। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जनरेट हुआ। देन स्टूडेंट्स एक और इसका बड़ा साउंड किस्म का इसके प्रिपरेशन का मेथड ये है कि आपके पास फॉस्फोरस को रिएक्ट करवा दिया जाता है थायोनाइल क्लोराइड के साथ। थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो स्टूडेंट्स आपके पास कन्वर्ट हो जाता है थायोनाइल क्लोराइड इनटू दैट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड दैट ऑफ डाइसल्फर, एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास डाइसल्फर डाइक्लोराइड एक कंपाउंड जनरेट होता है, एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आपका जो रिस्पेक्टिव कंपाउंड है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड वो जनरेट होता है। इसका रिएक्शन स्टूडेंट्स आपके पास कुछ ऐसे होता है कि फॉस्फोरस रिएक्ट करता है थायोनाइल क्लोराइड के साथ, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास PCl3 जनरेट होता है, देन स्टूडेंट्स आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट होता है, देन स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट हो रहा होता है S2Cl
2, यानी कि स्टूडेंट्स आपका ये साउंड रिएक्शन है जो कि आपके पास हो रहा है थायनाइल क्लोराइड के साथ। देन स्टूडेंट्स आपके पास होते हैं इसके रिएक्शन। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये याद रखेंगे कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट में स्टूडेंट्स ये आपके पास होता है लिक्विड, ये लिक्विड होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेंशन है, लेकिन मेन कंसर्न आपका ये होना चाहिए कि किस स्टेट ऑफ मैटर में नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज लिक्विड। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शंस की तरफ आ जाते हैं। रिएक्शन में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आपके पास PCl3 को यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का एक सिंपल सा रिएक्शन है कि आप इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जनरेट होगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक रिएक्शन इसका ऑक्सीजन के साथ देख लेते हैं कि आपके पास ट्राइक्लोराइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास ऑक्सीक्लोराइड जनरेट हो जाएगा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जनरेट हो जाएगा POCl3 की फॉर्म में। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक रिएक्शन देख लेते हैं कि आपके पास फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का वाटर के साथ कैसे हो रहा है। वाटर के साथ स्टूडेंट्स इसका जब रिएक्शन होगा तो ये फॉस्फोरस एसिड जनरेट करेगा, यानी कि स्टूडेंट्स H3PO3 जो स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरिक एसिड होता है वो H3PO4 होता है प्लस दैट ऑफ HCl। अब स्टूडेंट्स क्या आपके पास मेन रिएक्शन आ गए, एक आपके पास आ गया क्लोरीन के साथ, एक आपके पास आ गया ऑक्सीजन के साथ, एक आपके पास आ गया वाटर के साथ। देन स्टूडेंट्स इसके दो और रिएक्शन हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़े साउंड है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे जो कि हम फर्दर चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आता है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जो कि आपके पास मेथनॉल का होता है विद दैट ऑफ PCl3। मेथनॉल के साथ रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, आपके पास मिथाइल क्लोराइड जनरेट हो जाता है और फॉस्फोरस एसिड आपके पास एज अ बाय प्रोडक्ट जनरेट होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास एक और रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिसमें स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं एसिटाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे होती है। आपके पास स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड होता है CH3COOH प्लस PCl3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड आपके पास स्टूडेंट्स जनरेट होता है CH3COCl प्लस दैट ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड जनरेट होता है, यानी कि फॉस्फोरस एसिड जनरेट होता है। ये स्टूडेंट्स आपके पास प्रिंसिपल रिएक्शंस थे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम थॉरली डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को आप ऐसे भी जनरेट कर सकते हैं कि आप सिंपली ये कर सकते हैं कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का आप रिएक्शन करें, PCl3 को आप रिएक्ट करवाएं क्लोरीन से तो आपके पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जनरेट होगा। या स्टूडेंट्स आप ये भी कर सकते हैं कि फॉस्फोरस का डायरेक्ट रिलेशन आप रिएक्शन करवाएं विद दैट ऑफ क्लोरीन, यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या करें, वेल कूल्ड सोल्यूशन है आपके पास कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर सॉल्यूबल हैं क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, दैट इज वाई। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये डायरेक्ट कम्बिनेशन होगा इनटू दैट ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं कि आपके पास ये किस फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के अंदर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब स्टूडेंट्स अनलाइक दैट ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड आपके पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एक सॉलिड की येलो क्रिस्टलीन सॉलिड की फॉर्म में होता है। अब स्टूडेंट्स इसके जब हम रिएक्शंस देखते हैं तो आपके पास एक तो रिएक्शन स्टूडेंट्स आ जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि आपके पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डीकम्पोज होकर आपके पास फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जनरेट कर रहा होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक इसका बड़ा साउंड रिएक्शन, जिस तरह आपके पास फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया बिल्कुल इसी तरह फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्ट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा कि आपके पास फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जनरेट हुआ है इस केस में और स्टूडेंट्स आपके पास क्या जनरेट होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड जनरेट होगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है, ये ऑक्सीक्लोराइड स्टूडेंट्स आपके पास दोबारा से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि ये रिएक्शन आपके पास मल्टीपल स्टेप्ड है। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास फॉस्फोरस एसिड के अंदर या फॉस्फोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फॉस्फोरस एसिड में कन्वर्ट हुआ था स्टूडेंट्स आपके पास PCl3 वाटर के साथ रिएक्ट करके आपने दिखाया कि आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे ये रिएक्शन डिस्कस किया जिसके अंदर ऑक्सीक्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोरिक एसिड जनरेट कर रहा है एंड दैट ऑफ HCl जनरेट कर रहा है। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि एक मेन रिएक्शन इसको आप देख के लिख लेंगे कि आपने किस तरह से नंबर ऑफ मोल्स को सेट करके आपने इनका जो है मेन रिएक्शन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो आपने लिखनी है। तो स्टूडेंट्स उसके अंदर क्या होगा कि आपके पास जो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है वो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास एक रिएक्शन आ जाएगा जिसके अंदर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ने वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोरिक एसिड जनरेट किया। देन स्टूडेंट्स आपके पास एट द एंड इस केस में आपके पास आ जाता है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसकी केस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास जिंक रिएक्ट करता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है या स्टूडेंट्स एक एडिशन रिएक्शन हो जाता है फॉर दैट ऑफ जिंक। जिंक के साथ स्टूडेंट्स आपके पास 2 क्लोरीन के एटम्स लिंक हो जाते हैं, पीछे आपके पास स्टूडेंट्स रह जाता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अगर देखें तो अगर आप सिंपल याद करें वाटर के साथ रिएक्शन तो आप ये देखेंगे कि जब
फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फॉस्फोरस एसिड जनरेट होता है, जबकि जब स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास फॉस्फोरिक एसिड जनरेट करता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये दो रिएक्शंस टिपिकली मैच कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक रिएक्शंस की केस में आपके पास वो मैच नहीं कर रहे। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट एडिशन रिएक्शन है, ये भी स्टूडेंट्स आपके पास मैच नहीं कर रहा। बाकी स्टूडेंट्स आपके पास जो फॉर्मेशन है उसको आप लिंक करके याद रख सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो हैलाइड्स और फॉस्फोरस हैं उनको आप कंपैरिजन करके अपने माइंड में याद रख सकते हैं या मेमोराइज कर सकते हैं। थैंक यू।